नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होने वाला है अभी 17 टाइम 5 फरवरी 2023 को, आप सभी लोग ये बात जानते होंगे, मैं ऑलरेडी आपको अपडेट कर चुका था। तो इसके अंदर मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा कि हमारे को क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी अपनानी चाहिए AIB 17 का एग्जाम देते टाइम, ताकि मैं जब एग्जाम अपना देऊंगा ना तो एक श्योरिटी के हिसाब से देऊंगा कि यार मेरा एग्जाम कभी फेल में हो ही नहीं सकता, मेरा आराम से इजीली क्लियर हो जाएगा। तो क्या मेन बातें हैं और क्या मेन सब्जेक्ट है, मेरे को केवल और केवल उन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहां पे ना एक दो बातें आपको थोड़ी समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि आपको जो है ना एक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा भाई AIB 17 का एग्जाम बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। याद रखिएगा, कोई भी आपको कुछ बोल रहा है ना, नहीं यार बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, इसके अंदर फेल भी होते हैं। देखो फेल तो हर जगह पे आपको होते हैं, लेकिन एक मैं लेवल बता रहा हूं एग्जाम का, ये इजी होता है। बस आपसे एक बेसिक ओवरव्यू पूछते हैं हर एक सब्जेक्ट का कि आप जो एक वकील बनने जा रहे हो और वकील बनने के बाद में आपको कानूनी रूप से जो एक्ट्स हमारे काम में आते हैं, क्या उनको बेसिक ओवरव्यू आपको पता है? तो वही आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि यहां पे आपको कोई जॉब के लिए सेलेक्ट करा जा रहा है और उसके बाद आपको जो है अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी एक आम जनता के बीच में। तो ऐसी आप बिल्कुल भी इंट्यूशन अपने माइंड में मत रखिएगा कि यार एग्जाम बहुत हार्ड आता है, बहुत ईजी आता है। बट यहां पे सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा, बहुत लोगों के मन में ना कंफ्यूजन थी, यार ये एग्जाम जो है ये ऑनलाइन पैटर्न से होगा, ऑफलाइन पैटर्न से होगा, इसका कोई मुझे एक सॉल्यूशन दीजिए सर। तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर तौर पर बता दूं कि जो हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ना, जब फॉर्म आए थे, मतलब फॉर्म आने से पहले कुछ महीने पहले बहुत ज्यादा एक जब यहां पे बार काउंसिल वालों ने ना अपना एक जब टेंडर पास करा था कि हम जो है ऑनलाइन मोड से भी एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, तो वहां पे बार काउंसिल ने ना टेंडर पास करा था कि भाई जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके पास अपने एग्जाम सेंटर्स हैं, वो आओ और हमारे पास अपना टेंडर भरो। जिसका कम टेंडर, मतलब जो कम पैसे लेगा हमसे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, वो टेंडर हम उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर्स को दे देंगे अलग अलग एरियाज में। तो इसका मतलब क्या कि यहां पे बार काउंसिल ने अपना पूरा मूड बना रखा था कि भाई हम जो है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन जैसे ही फॉर्म आए हैं, अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि जब पहले जैसे AIB 16, 15, 14 जो पहले जैसे एग्जाम हमारा कंडक्ट होता था ऑफलाइन मोड से, कि भाई आप आओ, आपको जो है कॉलेजेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे, आपको जो है OMR शीट दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, OMR शीट फिल करो और अपना BRX लेके आओ। BRX में से आंसर अगर कोई नहीं मिलता है, वो आंसर BRX में से देख के आप जो है 3 घंटे 3.5 घंटे जो भी आपको टाइम मिलता है, वो अपना OMR शीट के अंदर सारे 100 के 100 क्वेश्चंस अपने भर के अपने घर जाओ। पेपर आपका OMR शीट चेक होगी, जो नंबर आपके आएंगे सही या गलत के, वही आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन यहां पे आप क्लैरिफिकेशन में दिमाग में क्लियर रखिएगा, आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड से, जिसको हम पेन एंड पेपर मोड भी बोलते हैं, उससे भी कंडक्ट हो सकता है। दूसरी बात, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आपका जो है कंडक्ट हो सकता है। बट ये दिमाग में एक चीज अपना बिल्कुल होशो आवाज में क्लियर करके चलो, भाई कोई भी डिफरेंस नहीं होता। आप अगर OMR शीट पे गोले टिक करो या कंप्यूटर पे क्लिक करो, कुछ फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। जो जैसा पैटर्न आपको, जो टाइम लिमिट आपको 3 घंटे की 3.5 घंटे की आपको पेन एंड पेपर में मिलेगी, वही टाइम लिमिट आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मिलेगी। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत ही नहीं है। सीधी बात है, आपको क्या है कि अपने एग्जामिनेशन सेंटर टाइम से पहुंच जाना है, अपना जो रोल नंबर अगर मान लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है तो कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें। आपको सारा काम जो है वो एग्जामिनर जो होता है, वहां पे जो स्टाफ होता है, वो सब आपका करके देगा। आपका रोल नंबर लगाना, सब कुछ पूरा टेस्ट चालू करके देना, वो सारा काम उनका होता है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी BRX लेके जानी है, कोई आंसर नहीं मिलता है BRX ओपन करो, वहीं पे क्वेश्चन को पॉज कर दो और आंसर मिल जाता है तो आप इस पर टिक कर देना, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो कोई भी आप इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि नहीं यार टाइम लिमिट कम मिलेगी, मेरे साथ क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, क्लियर तौर पे। और जो मेरी इंट्यूशन है, जो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्लियर तौर पे। अगर AIB के अंदर नेगेटिव मार्किंग करने लग गए तो बिल्कुल क्योस हो जाएगा, मतलब कोई एग्जाम देने आएगा ही नहीं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट यहाँ पे जो है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से एग्जाम हो सकते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया, 5 फरवरी 2023 आपकी डेट है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब मुद्दे की बात आती है कि मैं क्या अप्रोच अपनी बनाऊं। देखो 100 नंबर का पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी दे रखा है पूरा सिलेबस के अंदर कि भाई इस सब्जेक्ट से हम इतने नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, इस सब्जेक्ट से हम इतने नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, बात ही खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में क्लैरिटी रखनी है कि ये जो 2-2 नंबर के आपके एक्ट्स है, मतलब जो 2 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, उनको भी आप बिल्कुल स्किप कर दो।
और जो 4 नंबर के पूछे जाएंगे उनको आप बिल्कुल स्किप कर दो, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास कौन से सब्जेक्ट बचते हैं, उसके बाद आपको अपनी अप्रोच अपनी बनानी पड़ेगी कि भाई मैं जब एक वकील बन जाऊंगा, यानी कि जब एआईबी एग्जाम क्लियर करने के बाद में मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बन जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा या कहीं पे भी एक लॉ फर्म में जाऊंगा या कहीं पे भी एक कंपनी के लीगल एडवाइजर या लीगल सेल के अंदर मैं अपनी सर्विसेज एज एन एडवोकेट दूंगा, तो मेरे लिए कौन से एक्ट्स काम में आएंगे लाइफ टाइम तक, उन पे सबसे पहले आपको अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऑब्वियसली यार कॉन्स्टिट्यूशन आपको आना चाहिए, ठीक है, जो 10 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है। आपको सीआरपीसी की 10 नंबर का आना चाहिए, सीपीसी 10 नंबर, आईपीसी 8 नंबर, एविडेंस 8 नंबर, फैमिली लॉ 8 नंबर, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, एनआई, प्रॉपर्टी लॉ, इसको मर्ज करके इनमें से मतलब 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे 8 नंबर, और पीआईएल का 4 नंबर का पूछा जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स का 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसको मैंने मर्ज करके 8 नंबर बना दिया है। अगर ये आप अपनी अप्रोच बना लोगे 70 मार्क्स आपके यही बन गए। और आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 40 मार्क्स। और जब रिजल्ट आता है उसमें आपके मार्क्स भी शो नहीं होते। जो बंदा 100 में से 100 लाएगा वो भी बस शो होगा रिजल्ट के टाइम पे पास, जो बंदा 100 में से 40 लाएगा उसका भी शो होगा पास। तो यहां पे कोई पार्शियलिटी या कोई कंपटीशन टाइप तो कुछ है ही नहीं कि तेरे ज्यादा या मेरे ज्यादा। क्लियर हो गया अब दिमाग में। तो अब यहां पे बात आती है कि यार इन सब्जेक्ट की मैं अपनी प्रिपरेशन एआईबी 17 की अप्रोच कैसे बनाऊं। इसका सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि एआईबी 17 वाले जो है या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो पेपर होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे कुछ डेप्थ में नहीं पूछेंगे या सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस में कोई डेप्थ में नहीं पूछेंगे। बस वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई बच्चे को जो हमारे पास वकील बनने के लिए आ रहा है, अपनी क्वालिफिकेशन के रूप में उसने एलएलबी डिग्री करी है यार, तो उसको अगर हम वकालत का लाइसेंस दे रहे हैं तो उसको एटलीस्ट ओवरव्यू होना चाहिए सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल में कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये एक बेसिक हमारे प्रोसीजर लॉज, सब्सटेंटिव लॉज की कैटेगरी में आते हैं, जो हर किसी को ओवरव्यू तो पता होना चाहिए। इसको जांचने के लिए कि एआईबी मुझसे क्या क्या पूछ सकता है ओवरव्यू के लिए, सीधा सोल्यूशन ये है, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं एआईबी 16 के, 15 के, 14 के, 12 के, तो आप 5-6 सालों के ना प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए कि यार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 100 क्वेश्चन, अगर मैं एआईबी 16 की बात करूं, 15 की बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ओवरव्यू में से अगर जानना है किसी मतलब बार काउंसिल वालों को, तो वो ओवरव्यू में से कौन से क्वेश्चंस पूछ के ये मेरी टेस्ट जांच कर रहे हैं कि यार ये क्वेश्चंस एआईबी वाले पूछ रहे हैं, इससे ओवरव्यू पता लग रहा है, तो अब उन पे टारगेट करो। किसी के पास जाके कोचिंग लेना, किसी के पास जाके कि मेरे को कोई पढ़ा दे एआईबी का, भाई देखो कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है। बस आपसे जो है फ्री फंड की फीस, मतलब बेवजह की फीस आपसे चार्ज करेंगे और ये कहेंगे कि भाई आप मेरी बुक ले लो, मेरी बुक ये वाली मैंने पब्लिश करी है, आप मेरी बुक पढ़ लो, इससे आपका एआईबी हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। सबसे सीधा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, मार्केट के अंदर ऐसा बहुत चलता है, आप लोग भी मेरे से बेहतर ये चीज जानते होंगे। इनफैक्ट मेरे पे कम से कम 50 या 100 मेल पड़े हुए हैं जो लोगों ने मुझे कह रहे थे कि सर आप कोचिंग ले लो एआईबी की। मैं ये सोचता हूं कि एआईबी की कोचिंग कुछ होती नहीं है, मतलब एआईबी के लिए आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आपने पूरी एलएलबी में अपने नहीं पढ़ाई करी है कुछ भी, उसके बाद भी आप क्लियर आराम से कर लोगे। बस आपको प्रीवियस ईयर का ये देखना है कि यार ओवरव्यू अगर मेरे से कोई पूछ रहा है तो कौन से क्वेश्चंस में से पूछ रहा है ओवरव्यू में से जानने के लिए। फॉर एग्जांपल 2 साल का आपने पेपर कंक्लूड करा, कॉन्स्टिट्यूशन में से आपको मान लेते 10 क्वेश्चन पूछे ना, तो 20 क्वेश्चन हो गए 2 साल के, तो 20 क्वेश्चन में से 12 या 10 क्वेश्चन आपको लग रहे कॉमन क्वेश्चन है, उनको पिक कर लिया, और जो एक्स्ट्रा 8 क्वेश्चन है उनको आपने पढ़ा कि एक्चुअली ये हमारा आर्टिकल कहता क्या है। बस एक सीधी अप्रोच आपको ये अपनानी है। 5-6 साल के पेपर देखने के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, ऐसी सारे सब्जेक्ट्स का आपको ये अप्रोच बनानी पड़ेगी। और याद रखना प्रोफेशनल एथिक्स में ना थोड़े से अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछते हैं, क्योंकि एक एडवोकेट्स का क्या एथिक्स होते हैं, क्या एटिकेट्स होते हैं अपने केस के अंदर प्रोसीड करने के टाइम पे, तो ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के तौर पे रूल्स गवर्नड है। तो इसका आप अपने पास एक बेयर एक्ट आता है छोटा सा, 40-50 रुपीज तक समथिंग का आ जाएगा आपको, तो आप वो लेके रख लेना। जब आप अपना बार काउंसिल का पेपर देने जाओगे तो वो बेयर एक्ट आप अपने पास कैरी करके चले जाना। इनफैक्ट ये सारे बेयर एक्ट्स आपके पास होने चाहिए जो भी हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज को अपना अगर फॉलो अप करते हो तो मैं 100% कह रहा हूं कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो एआईबी का अपना एग्जाम नहीं क्लियर कर सकता है। तो ये अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि नहीं मैं एआईबी की कोचिंग करा दूंगा, मैं सिलेबस करा दूंगा, मैं पास करा दूंगा, तो ऐसे झांसे में मत आना किसी के भी, क्योंकि यहां पे बस मार्केट के अंदर यही चलता रहता है कि जब एआईबी का एग्जाम आता है तो लोग कोचिंग कराने लग जाते हैं, जो बिल्कुल इररेलेवेंट है। याद रखना अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है ना, तो कोचिंग ज्वाइन जुडिशरी लेवल की करो ना, कि यार या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारे लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं, हमारे क्लैट के एग्जाम्स होते हैं, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए कोचिंग ज्वाइन करो, उनके लिए पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम में काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं हमारे जुडिशरी लेवल के, जहां पर कुछ स्टेट्स चाहती हैं कि भाई आप एलएलबी होल्डर होने चाहिए, एलएलबी डिग्री होल्डर, और आपके पास बार काउंसिल
एआईबी का एग्जाम क्लियर होना चाहिए आपका। तो उस केस में आप जब कोचिंग ज्वाइन करो, उन पर्टिकुलर स्टेट्स का अगर आपका टारगेट बनाया हुआ है कि हाँ यार मैं जिस स्टेट का टारगेट कर रहा हूं ना, तो उस स्टेट, फॉर एग्जांपल मैं गुजरात का ले लेता हूं, तो गुजरात के अंदर आपको अगर एग्जाम देना है तो आपके पास एलएलबी के साथ में एआईबी का एग्जाम भी आपका क्लियर होना चाहिए, जब भी आप अपीयर हो सकते हो। तो कोचिंग अपनी अगर आपको ज्वाइन करनी है, अपने लॉ सब्जेक्ट्स को अपना पढ़ना है अच्छे से, तो आपको अप्रोच बनानी पड़ेगी कि भाई मेरे को जुडिशियल लेवल की तैयारी करनी है। एआईबी तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो अपने दिमाग में क्लियर करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, ओवरव्यू सब्जेक्ट से पूछा जाता है, वो ओवरव्यू जांचने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंक्लूड करना है कि 10 क्वेश्चन आए तो 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सा एरिया ज्यादा पूछा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना ऐसा नोट्स बना के अपनी सेल्फ स्टडी चालू कर दीजिए। 5 फरवरी बहुत टाइम है आपके पास, इजीली आप अपना अप्रोच, 70 मार्क्स का टारगेट है, 70 में से 50 मार्क्स भी लिया है, बस 40 चाहिए पास होने के, आपके 50 आ रहे हैं, बात खत्म। नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है। 70 नंबर का बता रहा हूं, बट भर के पूरे 100 नंबर के आने आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 30 नंबर का जो बैलेंस है वहां आप अपना बेयरक्स वगैरह लेके जाओगे, उसमें से कंक्लूड करके जो आपको सही लगता है आप अपना तुक्का मारना इन शॉर्ट, वो भी आप करके आ जाना। तो 30 में से आपके 10 तो नंबर ठीक आ जाएंगे, जो आपका बैलेंस है 10 तो क्वेश्चन ठीक कराओगे तो 50 मार्क्स यहां से आ रहे हैं। 10 आपके जब आप पढ़ के भी नहीं गए उसमें से 10 आ गए ना, 60 मार्क्स आपके वैसे ही बन गए, सीधी बात। तो इस अप्रोच को फॉलो अप करना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट आता है तो मैं डाउट पिक करके एक नई वीडियो आपके लिए लेके जरूर आऊंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।